Hello everyone, this is Krishna Gupta. Welcome you all in your Study Guru and MS Word series. So in this video we will learn about insert tab and how to insert a picture and how to remove a background from a picture. So let's start. सबसे पहले आपको MS वर्ड ओपन करना है। MS वर्ड जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह के कुछ टेम्पलेट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपको उससे ब्लैंक टेम्पलेट पर क्लिक करना है। इसके बाद ये है आपका क्विक एक्सेस बार, ये है आपका टाइटल बार, इसके बाद ये है मिनिमाइज, रिसाइज एंड क्लोज बटन एंड उसके बाद आपका ये रिबन है। रिबन के अंदर आप होम टैब के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स किस तरह से वर्क करती हैं, ये प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप ये प्रीवियस वीडियोस को विजिट करके एंड वॉच कर सकते हैं। उसके बाद में इंसर्ट टैब में सबसे पहले मैंने बताया था पेजेस के बारे में, उसके बाद मैंने टेबल के बारे में बताया था। अब उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिया है। तो इलस्ट्रेशन में सबसे पहले आता है पिक्चर। पिक्चर पर जब हम क्लिक करते हैं तो पिक्चर क्लिक करने के लिए हमारे पास इंसर्ट विंडो ओपन हो जाती है और इसमें से हम कोई भी पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ से एक पिक्चर इंसर्ट कर ली है। इस पिक्चर में अब मुझे किस तरह से बैकग्राउंड को रिमूव करना है ये यहाँ से देखना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आता है हमारा फॉर्मेट के अंदर आपका आता है रिमूव बैकग्राउंड। तो रिमूव बैकग्राउंड पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ओपन हो जाती हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी इमेज सेलेक्टेड फॉर्म में आ जाएगी और आपको कहाँ से बैकग्राउंड को रिमूव करना है ये यहाँ पर आ जाएगा। आपको सिंपल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको कहाँ तक अपना बैकग्राउंड रिमूव करना है, किस बैकग्राउंड को आप रिमूव करना चाहते हैं, आपका जो शेड है उस हिसाब से आप अपना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये कंप्लीट इमेज का एरिया सेलेक्ट कर लिया है। मुझे कंप्लीट इमेज पर ये अप्लाई करना है। तो यहाँ से मैं कुछ मैनुअली यहाँ से डिफरेंट जो स्टाइल्स हैं वो मैं यहाँ पर चेंज करके देख रही हूँ कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से कहाँ तक का मुझे रिमूव करना है। तो मैं उस पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर देती हूँ। यहाँ तक मुझे बैकग्राउंड रिमूव करना है। बाकी का जो एरिया है वो फ्लावर्स का है, तो ये मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो नीचे का जो पार्ट था वो डिलीट हो गया था, क्योंकि मैंने एरिया ऊपर वाला रखा था। उसके बाद अगर इन केस आपको नीचे जो एरिया है वो रखना है और आपको ऊपर का जो एरिया है उसको रिमूव करना है, तो आपको सिंपल उस फ्रेम को सेलेक्ट करना होगा जो आपको रखना है। उसके बाद जो आपने रिमूव करनी है वो सेलेक्ट ऑटोमेटिकली वहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो मैंने यहाँ से सिंपल मुझे जो एरिया रखना है वो मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है मैनुअली। अब सेलेक्ट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे जो येलो पार्ट है, जो आपके फ्लावर्स हैं, ग्रीन जो सिस्टम है वो वहाँ से आपका अप्लाई होता जा रहा है। आपका जो बैकग्राउंड है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जैसे ही आप एंटर हिट करते हैं तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो बैकग्राउंड था, जो स्काई ब्लू कलर आपका डिफरेंट कलर्स आपके आ रहे थे उसमें, वो वहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं इस पर्टिकुलर एरिया को भी रिमूव करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ से सिंपल एक एरिया सेलेक्ट रिमूव बैकग्राउंड वापस से जाकर और उसको सेलेक्ट करके उसको चेंज कर सकती हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे रिमूव बैकग्राउंड पे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेक्शंस यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी इमेज पे जब आपको बैकग्राउंड रिमूव करना हो। तो सिंपल सा वीडियो